नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं सुधा अरोड़ा जी की लिखी कहानी सत्ता संवाद। आ गए? यह लो, खाली हाथ झुलाते चले आए। मैंने कुछ लाने को कहा था, याद नहीं रहा। कोई नई बात है? याद रहता कब है। अब मैं बाहर भी करूं और घर का सारा जंजाल भी संभालूं। मरने दो, मुझे क्या पड़ी है। मैं भी नहीं जाती। चलने दो, घर जैसे चलता है। चप्पलें कहाँ लिए जा रहे हो? सारी दुनिया की धूल मिट्टी कमरे में फैला दी। चप्पलें दरवाजे पर उतारी नहीं जाती? पैरों में मिट्टी लिथड़ती रहे तुम्हें क्या। आज काम वाली भी नहीं आई है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। घर गंदा रहे साफ रहे, तुम्हारी बला से। हर काम के लिए मैं ही मरती खपती रहूं। इन उखड़ी हुई चप्पलों को पहनना बहुत अच्छा लगता है क्या? 10 दिन से देख रही हूं, पैर घसीट घसीट कर चल रहे हो। 2 मिनट मोची के पास खड़े होकर गठवा भी नहीं सकते। सारा दिन कॉफ़ी हाउस में पड़े सिगरेट फूंक फूंक कर दर्शन बघारते रहते हो। कॉफ़ी हाउस के बाहर ही तो मोची बैठा रहता है। पर नहीं, क्यों गठवाओ चप्पल। फटी टूटी चप्पल पहनने में जो शान है, वह दुरुस्त चप्पल पहनने में कहाँ। बेटा भी वही रंग ढंग सीख रहा है, कपड़े धुलाई में डालता ही नहीं। महीने भर से एक ही जींस और हवाई चप्पल चटकाता घूम रहा है। शेव भी नहीं करता। मैले कपड़े लादे रहने में ही शान समझता है। पिता पर पूत, आखिर बेटा किसका है। एक मैं ही हूं जिसे लोकलाज निभानी पड़ती है। वही 2-4 सूती साड़ियां धो सुखाकर कलफ लगाकर पहनती हूं। उस पर भी दोनों बाप बेटे आंखें फाड़ते रहते हो, जैसे बड़ा सच सवर कर निकल रही हूं। मैं भी तुम दोनों की तरह हाथ पर हाथ धरे फटे हाल पड़ी रहूं तो जो 4 पैसे घर में आते हैं उसके भी लाले पड़ जाएंगे। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बैठे ठाले रोटियां। वाह, थाली सरका कर उठ गए। इस उम्र में भी नखरे दिखाने बाकी रह गए हैं। पकाऊं भी मैं और गवाऊं भी मैं। तुमसे तो रास्ते से एक सब्जी उठाकर नहीं लाई जाती। थैला हाथ में लेते हुए शर्म आती है। जब खाना खाने में किसी को शर्म नहीं आती तो लाने में कैसी शर्म। दो एक बार खुद खरीद कर लाओ तो पता भी चले कि सब्जी भाजी के भाव कहाँ जा रहे हैं। अब खाली मेरी कमाई से तो घर में 36 पकवान बनने से रहे। भगवान का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी जुट जाती है। किसी के आगे हाथ पसारने नहीं पड़ते, वरना तुमने तो उसके लिए भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अच्छा यह बताओ, मेरी साड़ी काम वाली को किसने दी? मैं दफ्तर भर बाहर क्या गई, तुमने बड़ी दरियादिली से घर का सामान जिसे तिसे लुटा डाला। पानी भरने वाला घाटी तुम्हारी टी-शर्ट पहन रहा है। बाहर डोलता पगला बाबा तुम्हारा कुर्ता पैजामा लटकाए घूम रहा है। अपने तो अपने मेरे कपड़े भी बांट दिए। खुद फटे चिथड़े पहनो और कपड़े दीन दुखियारों में बांटते फिरो। पूरे मोहल्ले में एक तुम ही दाता दानी रह गए हो। बस घुस गए अपने दड़बे में। एक तुम और एक तुम्हारी बाबा आदम के ज़माने की यह मेज, जिस पर कहने को 2 दर्जन पेन रखे हैं, पर कभी हिसाब करने को हाथ में लो तो एक भी चलता नहीं। सबकी स्याही सूखी पड़ी है। इस घर का सूखा हर जगह व्याप गया है। लो, पड़ गए किताबों में सिर डाल के। सच को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, पर जिस पर बीतती है सच उसी के मुंह से निकलता है। तुम में तो सच सुनने का मादा ही नहीं रहा कभी। वैसे बड़ा सच लिखने का दम भरते हो। बड़ी तीखी सच्चाइयां उड़ेलते हो अपनी कलम से। हिप्पोक्रेट हो तुम सब। जितने झूठे तुम सब लिखने वाले हो, शायद ही दुनिया का कोई आदमी इतना झूठा बोलता हो। और तुर्रा यह कि सच्चाई का सेहरा भी अपने ही सिर सजाए फिरते हो। दरवाज़ा बंद कर लेने से मेरी आवाज़ बंद नहीं हो जाएगी, यह याद रखना। कमरा बंद करके लिखो फूल और पत्तियों की कविताएं। करो आसमान, सूरज, चांद, सितारे और समंदर की बातें। लताड़ो राजनेताओं और भ्रष्टाचारियों को और लूटो वाहवाही। घर तो अपना संभाला नहीं जाता, दुनिया जहान की हाँकते हो। अरे बेटे को ही बैठकर कुछ पढ़ाया होता तो आज वह भी तुम्हारी तरह नकारा न डोलता। अपनी ही दुनिया में कैद रहे जिंदगी भर और 2-2 जिंदगियां बर्बाद की। मैंने तो तुम्हारे साथ जैसे तैसे निभाह कर लिया, पर इसकी बीवी 2 दिन में इसे छोड़ न गई तो कहना। पर तुम्हें क्या,
अपने दड़बे में बंद होकर कागज काले करते रहना। कभी कभी अफसोस होता है, घर में हम 3 प्राणी और 4 कोने, सब एक दूसरे से कटे हुए और अलग थलग। बाप बेटे के स्वभाव में राई रत्ती फर्क नहीं, पर रिश्ते में 36 का नाता है। मुझे तो याद नहीं आता कि कभी तुम दोनों ने बैठकर आपस में कोई सलाह मशवरा किया हो। कोई बात करने बैठे नहीं कि बहस शुरू हो जाती है। बेटा बड़ा हो जाए तो दोस्त से बढ़कर होता है। कितनी चाहती थी मैं कि तुम दोनों दोस्तों की तरह रहो। यह बात कहो तो आग लग जाती है तुम्हें। कहते हो मैंने ही उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। और सुनो, मैं क्यों भड़काऊंगी भला? मुझे क्या पड़ी है? उसके क्या आँख कान नहीं है? देखता समझता नहीं कि घर में कैसे मेहमानों की तरह रहते हो। घर ना हुआ होटल हो गया तुम्हारे लिए। बल्कि मैं तो कहूँ, जैसे वह मेरे साथ पेश आता है सब तुमसे ही सीखा है उसने। और क्या, न तुमने मुझसे कभी प्यार के 2 बोल बोले न उससे। वह जमाना गया जब हथेलियों में उसका सिर लेकर उसे लोरियां सुनाया करते थे। हाय, उस बच्चे को वही 2-4 महीने गोद में उठाया तुमने। होश संभालने के बाद तो तुम्हारी नफरत ही झेली उसने। 20 साल का होने वाला है, पर कभी जो उसके हाथ में 20 रुपए भी थमाए हो तुमने कि ले बेटा पाव भाजी खा लेना। पता नहीं जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो कहाँ जाता है। मुझे तो पता भी नहीं कितना पैसा मिलता है तुम्हें। जेब तो हमेशा खाली ही रहती है। यह लो एक और प्रेम पत्र। इस उम्र में भी तुम्हारी जेब से प्रेम पत्र ही निकलते हैं। भूखे भजन हो न हो, इश्कबाजी तो हो ही सकती है। बेटा शादी की उम्र पर आ रहा है और इश्क बाप को चढ़ा है। पता नहीं ये तुमसे आधी उम्र की लड़कियां क्या देखती हैं तुम में। सब अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ होती हैं, मरती हैं तुम्हारी हवाई कविताओं पर। उन्हें क्या मालूम कि इन कविताओं को गूंथ कर 2 वक्त की रोटी नहीं पकाई जा सकती। तुम्हारे झोले और दाढ़ी पर मरती हैं। तुम्हारे साथ रहकर देखें, 2 दिन में आटे दाल का भाव न पता चल गया तो कहना बड़ी हवा में उड़ती फिरती हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ, यह सब मैं कह रही हूँ। मैं जो खुद इतनी पागल थी। आज से 25 साल पहले याद करूं तो दिल दहल जाता है। तुम्हारे प्यार में मरने मिटने पर उतारू थी। लगता था दुनिया का हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। तुम्हारे खतों की एक एक लाइन मुझे ज़बानी याद थी। तुम्हारे एक खत को 25 बार पढ़ती थी मैं। तुम्हारी खूबसूरत हैंडराइटिंग की घंटों नकल किया करती थी। तुम्हारी दाढ़ी में मुझे ईसा मसीह नजर आता था। कंधे पर झोला टांगे तुम मुझे दुनिया के सबसे सुंदर इंसान दिखाई देते थे। कितनी पागल थी मैं। सोचती थी तुम मिल जाओ मुझे तो बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। शादी हुई नहीं कि सारे टेक्निकलर सपने काले सफ़ेद हो गए। साल भर की नून तेल लकड़ी में सब हवा हो गया। घर के खटराग में मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, पर तुम नहीं बदले, रहे मजनू के मजनू ही। कमाल है, 1 हफ्ते से ट्यूबलाइट खराब पड़ी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 तो कमरे हैं, उसमें से एक में रोशनी नहीं। वैसे ट्यूबलाइट ठीक हो भी जाए तो कौन सा अंधेरा दूर होने वाला है। भला है बैठे रहो अंधेरे में ही। उफ, बिजली का बिल भी नहीं भरा तुमने। टेलीफोन तो कट ही गया है, बिजली भी कट जाएगी, पर तुम्हें क्या। कहोगे इस औरत का दिमाग चल गया है, सारा दिन बड़बड़ाती रहती है। तुम्हारे साथ 22 साल जैसे मैंने काटे हैं, कोई भी औरत पागल हो जाएगी। तुम तो घर में बैरागी से रहते हो। अब मैं स्कूल से आधी छुट्टी लेकर जाऊं बिजली का बिल भरने? हमेशा यही होता है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ कि अब भी तुमसे कुछ उम्मीद रखती हूँ। मुझे अब तक समझ लेना चाहिए था कि तुम। छोड़ो, तुम्हें कोस कोस कर अपनी जबान क्यों खराब करूं। अब फिर झोला उठाकर कहाँ चल दिए? यह खाना जो थाली में छोड़कर उठ गए हो कौन खाएगा? मत समझना कि मैं इतनी पतिव्रता हूँ कि तुम्हारी जूठी थाली में खाकर अपना जन्म सकारत समझूंगी। तुम्हें खाने की क्या कद्र होगी? खुद कमाते धमाते तो पता चलता कि झोला लेकर बड़ी बड़ी फिलॉसफी हाँकने से घर का चूल्हा नहीं चलता। उसके लिए सुबह से शाम तक हड्डियां गलानी पड़ती हैं तब जाके। लेकिन तुम पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। अब जा ही रहे हो तो अपना यह प्रेम पत्र लेते जाओ। याद रखना, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। इसे कह दो आने को तैयार है तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं। आए, संभाले तुम दोनों को, मेरी जान छूटे। 22 सालों में यूं भी
कितनी जान बाकी रह गई है। इसलिए नहीं खाने बैठी तुम्हारी थाली में कि पति परमेश्वर की जूठन का भोग लगाऊं। अपनी कमाई का दर्द मुझे नहीं होगा तो क्या तुम्हें होगा। भरी थाली छोड़ी, झोला उठाया और चल दिए। लेकिन जाओगे कहाँ? देर सवेर यहीं आओगे, खाली हाथ झुलाते। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की लिखी कहानी सत्ता संवाद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।